ये लड़का भी ना पूरा सामान इधर से उधर बिखेर के रखता है। सोनू, जी मासी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी से ये गोलियां खाने की क्या जरूरत पड़ गई? आ, मौसी, वो ये तो नॉर्मली गोलियां हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है? मेरे बाल ना ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। सब कुछ पता है मुझे कि ये कौन सी गोली है। कौन सी गोली है? वही। क्या वही कुछ भी बोले जा रही हैं आप? मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हारे मौसा भी लाते थे कभी कभी। हाँ, हाँ। मौसा गोलियां लाते थे ये वाली? हाँ। देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई कंफ्यूजिंग हो रही हो, आप कुछ और सोच रही हैं इसके बारे में। मुझे ना कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। और वैसे तुम्हारी ना उम्र नहीं है इतनी जो ये सब काम कर रहे हो तुम अभी से। अरे, आप क्या बोल रही हैं? किस चीज की उम्र नहीं है? और ये गोलियां मैं क्यों नहीं खा सकता भला? क्योंकि तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम ये सब करो अभी से। इस उम्र में नहीं करूंगा तो कब करूंगा? बुढ़ापे में, आपकी उम्र में? तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो अब? और वैसे भी मेरे बाल पक गए तो तुम मुझे ताना दे रहे हो उम्र का? मौसी जी, एक बात बताइए। मौसा जी तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो रहते हैं हमेशा बिजी मील में। तो आपको भी तो पड़ती होगी ना जरूरत। कैसी बातें कर रहे हो तुम अपनी मौसी से? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ना बिगड़ गए हो। पता नहीं किस किस से मिलते हो, किस किस से तुम्हारी यारी दोस्ती हो रही है और वो सब कर रहे हो। पता नहीं कैसी लड़की होगी जो तुम्हें ना ऐसी उल्टी सीधी घटिया सोच बना रही है तुम्हारी। मेरी उल्टी सीधी सोच नहीं बना रही वो। मुझे पता है कौन सी वाली गोली कब यूज करनी है। आप मुझे मत बताइए। हो, अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा? मैं जिससे भी मिलता हूँ बहुत अच्छी है वो। हाँ। अच्छा, इसका मतलब तुम ये सब कांड कर रहे हो? वो भी आप अभी से? आपको पता भी है आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और देखो, अ, मैं ना तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें समझा रही हूँ। ये लड़कियां ना, ये जो पता नहीं आजकल एक एक लड़की का कितना कितना बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है ना? तुम ना ऐसी वैसी लड़की को छोड़ दो। तुम्हें ना खराब कर देंगी ये लड़कियां। खुद तो मुझे बिगड़ी हुई होती है वो। मुझे अच्छे से पता है कि कौन लड़की अच्छी है और कौन लड़की बुरी। तुम्हें यही तो नहीं पता कि कौन अच्छी कौन बुरी। तभी तो तुम ये सब कर रहे हो। पता नहीं कैसी है, क्या जात बिरादरी है उसकी, क्या नाम है, कैसा खानदान है। और पता नहीं कहाँ रहती है वो। मौसी जी, प्यार ना ये सब देख के नहीं किया जाता कि कहाँ की है कैसी है, बस हो जाता है प्यार। आजकल की जनरेशन ना बस यही बातें करती है। तभी तो धोखा खाती हैं। देख रहे हो आजकल कितने डिवोर्स हो रहे हैं। और हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि औरतें ना पहले सुनती थी आदमी की। आजकल ना औरतें आदमियों को दबा के रखती हैं। आप कौन सी मौसा जी की सुनती हो? मौसा जी हमेशा बाहर रहते हैं। आप भी तो घर से बाहर आना जाना करती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ उल्टा सीधा कर रही हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं तो तेरे मौसा जी को पता है ना कि मैं कोई उल्टा सीधा बुरा काम कर ही नहीं सकती। इसीलिए तो तेरे मौसा ना मेरी सुनते हैं। हाँ, अब आप कर भी नहीं सकते। आपकी उम्र जो बोली, बाल तो आपके सफ़ेद हो ही गए हैं। अब मैं इस उम्र में नहीं करूँगा तो फिर किस उम्र में करूँगा? वो पता है क्या है ना कि मैं ना धीरे धीरे जवान हो रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं है, ये सब चीज़ें ना जवानी में ही की जाती हैं। इतनी थोड़ा ना उम्र हो गई है मेरी, अभी तो मैं 45 की हूँ। हाँ, 45 की? 45 की उम्र भी उम्र होती है। अरे 45 की उम्र कोई उम्र होती है? अरे 60 70 में भी लोग अपने आप को जवान मानते हैं। और मेरी तो अभी कम ही है। ये तो वही वाला हिसाब कर दिया आपने कि आप चेहरे से और बालों से शरीर से बुढ़ी हो गई हैं, लेकिन वही दिल तो आपका अभी भी बच्चे जैसा ही है ना? बच्चे जैसा नहीं, जवानों जैसा। हाँ हाँ, जवानों जैसा। तुम ना बातों में मुझे देखो, मैं गुस्से में हूँ। बातों में भुलाओ मत। मैं ये कह रही हूँ, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। किसी भी लड़की से मिलने की जरूरत नहीं है आज के बाद। मैं तो मिलूंगा। अच्छा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्या वैल्यू नहीं है? आप ज़्यादा ही पर्सनली हो रही हैं। ठीक है, तुम्हारा ना जो जी में आए तुम वो करो। मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। खाम खाई। मौसी, खाना बन गया क्या? हाँ, खाना तो बन गया।
लेकिन तुम मुझसे क्यों खाना मांग रहे हो? उन्हीं से जाकर मांगो ना। मौसी जी, आप भी ना समझ नहीं रही हैं। अरे जनरेशन बदल रही है, दिन पर दिन लोग तरक्की कर रहे हैं और आप पुराने ख्यालात में जी रही हैं। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि जो पुराने ख्यालातों वाले लोग हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता या कुछ भी दिखाई नहीं देता? ये ना आजकल की जनरेशन ना, ये बोल बोल के ना कि जनरेशन बदल रही है, जनरेशन बदल रही है, सोच बदलो, ये सब ना अपनी मौज मस्ती के लिए ये सब बातें करते हैं और इनको कांड ही करने होते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके दिमाग में ना जो शब्द भरे हुए हैं वो पुराने ख्यालातों से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपकी सोच अभी तक ना वैसी ही है, नहीं बदलने वाली। तो और लोगों ने ना गलत कहा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अंदर ज़्यादा समझदारी होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि उनके अंदर समझदारी होती है। उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है ना, जहाँ से चल रही है, जहाँ तक चलनी चाहिए, ठीक है, वो वहीं तक ही सीमित रहते हैं। और सेम आपका भी वैसा ही हो रहा है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं? और नहीं तो क्या। तो ठीक है, अपना खाना वाना खुद बना लिया करो, अपने कपड़े भी तुम खुद धोया करो। मैं नहीं धोऊंगी आज के बाद, और ना ही मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। खुद बनाओ और खुद खाओ। अब इससे मेरे खाने लेने देने का क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारी नजर में जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों करूँ तुम्हारे काम, ये तो बताओ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओ अच्छा, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट करना। जब देखो उम्र का ताना देते हो, अब सटिया गए हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा है, पुराने ख्यालातों के हो, इसको रिस्पेक्ट करना कहते हैं। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता, लेकिन आपकी जो सोच है ना, वो मेरी सोच से बहुत अलग है। समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। तुम्हें तो अय्याशी करने को चाहिए ना, तो तुम तो कहोगे ही। सब समझ में आ रहा है मुझे, कुछ ना कुछ। अय्यासी? मैं अय्यासी कर रहा हूँ? ओ नहीं तो क्या कर रहे हो? टाइम से पहले पढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा तो लड़कीबाजी में ध्यान है। तो कहाँ जाऊँ मैं? लड़कीबाजी में अपना दिमाग नहीं लगाऊँ तो किस में लगाऊँ? तुम यहाँ पर किस लिए आए थे? पढ़ाई करने के लिए, जो कि तुम अब नहीं कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी मुझे। उनको बोलूंगी अपने बेटे को समझाओ और अपने पास वापस बुला लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा बेटा पढ़ाई के बजाय अय्याशी कर रहा है। अब ये बात आप घर तक पहुँचाएंगे? क्यों क्यों ना पहुंचाऊं? अगर तुम फेल हो जाते हो तो इसका इल्जाम किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर आएगा। सारे तो यही सोचेंगे ना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा अच्छे से, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं दिया मैंने। सब मुझे ही बोलेंगे, तुम्हारी गलती कोई नहीं देखेगा। देखिए मौसी जी, आपको जो करना है ना करिए, जैसा आपको सोचना है सोचिए, लेकिन हाँ, ये बात मम्मी पापा तक नहीं जानी चाहिए। ओह, अब तो तुम्हें बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जो है वो, मैं कौन सा तुम्हारी सगी मौसी हूँ? अगर होती तो तुम मेरी भी ना कदर करते। आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ मैं आपकी, लेकिन आप। दिख रहा है, सब दिख रहा है मुझे। कदर कितनी कर रहे हो तुम मेरी, बाहर जाकर मुंह मार रहे हो। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूँ? मैं आपके सहारे पर नाचूं? इशारों पर नाचने को कौन बोल रहा है? मैं इशारों पर नाचने को नहीं बोल रही। अगर इतना ही तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे भी बता सकते थे तुम। आपको आपको बता के मेरा क्या फ़ायदा होता? क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। मेरी हेल्प आप करेंगे? आप अपनी आप की तो हेल्प कर नहीं पाएंगे। अरे ठीक है, मेरी थोड़ी एज हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ठीक है, करिए ना फिर मेरी मदद। ओह, अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? हेल्प तो तुम्हें ना ये सब करने से पहले मांगनी चाहिए थी। तो मैं क्या पता तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचती और अच्छे से सोचती, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहती हूँ, भला ही चाहती हूँ तुम्हारा। हाँ, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छे के लिए ही सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मान लेती हूँ। वैसे अगर तुम पहले मुझे ये सब बताते ना कि मतलब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है या ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या पता मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी बातचीत करवा देती। लेकिन खैर छोड़ो, क्या ही फायदा अब। अरे मौसी,
मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, करवाइए ना मौसी, कराओ ना सेटिंग, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। अब क्यों कराऊं मैं तुम्हारी सेटिंग? जब पहले तुमने मुझे कुछ नहीं समझा, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? देखो, अब मैं नहीं कराने वाली तुम्हारा ऐसा वैसा कुछ भी। अरे आप तो मेरी बातों का बुरा ही मान गई मौसी जी। वो क्या है ना, मैं ये कह रहा था कि आप ही चाहती है ना मुझे कि मैं गलत लड़कियों के संगत में ना पढूं, या फिर मैं इधर उधर लड़कियों के पास ना जाऊं। तो आप ही करा दीजिए किसी ऐसी लड़की से जो हर चीज़ में परफेक्ट हो, मेरे लिए और आपके लिए भी। आह, आज के टाइम में कहाँ ऐसी लड़की मिलती है? वो तो हमारा दौर था जब हर कोई परफेक्ट होती थी। आज के टाइम में नामुमकिन है, नहीं मिलने वाली। आप कह रही थी ना कि मैं करा सकती हूँ तुम्हारी सेटिंग, तो करा दीजिए। अब वो तो मैं बस बोलने के लिए बोल रही थी, बाकी ऐसा इरादा थोड़ा ना है मेरा। हम्म, नहीं, आपके मन में चल रहा है कुछ, है आपकी नज़र में कोई ना कोई लड़की, करा दीजिए ना प्लीज़। हाँ है तो सही, लेकिन उम्र में थोड़ी ज्यादा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उम्र में ज़्यादा तो क्या हुआ, चलेगी मेरे लिए। पक्का? हाँ। फिर ठीक है, तो तुम्हारे सामने ही तो है वो। क्या? हाँ। आप? अरे उसी तुम अभी तो बोल रहे थे कि चलेगी तुम्हें। लेकिन मैं आपके साथ कैसे, आप तो मेरी मौसी है ना। और अरे कौन सा सगी मौसी हूँ? सिर्फ देखिए, मौसी कहने से क्या होता है? सगी होती तो बात अलग होती है। और तुम मौसी वसी मत बोला करो ना मुझे, मौसी की नजर से मत देखा करो। रहने दीजिए मौसी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे लगा था कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं, किसी लड़की से मेरी सेटिंग कराएंगी, लेकिन आप तो अपने बारे में बात कर रही हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पागल। मैं भला ऐसी बात करूंगी तुमसे? ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो लड़की तो है मेरी नजर में, वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या, नेहा, हाँ हाँ। जो अक्सर घर पे आती है, हाँ। उसी की बेटी है। पर वो यहाँ नहीं रहती, वो फिर? दिल्ली में पढ़ाई करती है। अच्छा। पर बहुत सुंदर है वो लड़की, और तुम्हारी उम्र की भी है, तो उसी से करा दूंगी। तो करा दीजिए मौसी। मैं तो और चाहता हूँ कि मेरी किसी से फ्रेंडशिप हो जाए और मैं उसको फिर डेट करूँ, अच्छी अच्छी जगह लेके जाऊँ, घुमाऊँ फिराऊँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अब इसमें भी आप शर्त रखने लगी? अरे पहले सुन तो लो। ठीक है, बताइए क्या शर्त है आपकी। मेरी शर्त ये है, मैं तुम्हारी बात मेरी फ्रेंड की बेटी से करवा दूंगी, ठीक है ना? उसके बाद ये जो तुम गोली वोली खा रहे हो ये तुम नहीं खाओगे, और जो ऐसी वैसी लड़कियों के पास तुम जा रहे हो ना, वो सब तुम्हें ना बंद करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तभी तुम्हारा कुछ करवाऊंगी मैं। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूंगा, अब मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। गुड। तो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। नेहा को फ़ोन लगाकर बात करती हूँ। अगर तुम्हारी बातचीत अच्छी रही और तुम्हें उसका नेचर अच्छा लगा और उसे तुम्हारा, तो बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है। समझ रहे हो ना, शादी तक। शादी तक? हाँ। अरे मौसी, पर आपको तो पता ही है ना, वो मैं कैसे शादी पे भरोसा कर लूँ, क्या पता लड़की कैसी है, कैसी दिखती है, और क्या उसका नेचर है। ठीक है, लड़की देखनी है? एक मिनट, तुम्हें मैं उसका फोटो ही दिखा देती हूँ। ये देखो। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर है, और तुमसे तो लाख गुना अच्छी है। अगर तुमसे शादी हो जाती है तो समझ लो कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाएगा। आप मुझे लंगूर जैसा समझती हैं क्या? लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर है ना वो। हाँ तो सुंदर तो बस है। अब करती हूँ मैं कुछ, ठीक है? ठीक है। लेकिन प्रॉमिस करो, जो मैंने बोला है वो करोगे तुम। ठीक है मौसी, आप जो बोलेंगी ना मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ? कोल्ड ड्रिंक? आज से पहले तो तुम कभी कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं पूछे मुझसे। आज कहाँ से दिन निकला है? आज बड़ा प्यार आ रहा है मौसी पे। अब वो क्या है ना कि आप मेरे लिए इतना सोच रही हैं, तो मैं भी तो आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ ना। और ये तो छोटी सी बात है, कोल्ड ड्रिंक लाना और आपको पिलाना। आपको तो वैसे भी पसंद है ना कोल्ड ड्रिंक। हाँ पसंद तो है,
पर पसंद का ख्याल आज ही रखा जा रहा है मेरा। आगे भी मैं अब आपका ख्याल रखूंगा। अब मेरी तरफ से शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा अब आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब पी लूंगी मैं कोल्ड ड्रिंक। अब मुझे थोड़ा काम है किचन में, वो कर लूँ। और तुमने खाना भी मांगा था, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ मैं। अरे मौसी जी, अरे रहने ला। दीजिए, मैं खुद निकाल लूंगा।